कोरोना संक्रमित पेशेंट्स के कारण 2 मेडिकल दुकानें करनी पड़ी बंद, होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश। होम क्वारंटीन किए गए हर व्यक्ति पर रखी जा रही निगाह, पड़ोसियों के जरिए भी ली जा रही जानकारी। सीएसपी अशोक तिवारी कर रहे निरीक्षण, बिना नंबर वाहनों और नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्यवाही। और कोरोना संकट काल में हर वर्ग अपने अपने स्तर से सहयोग और सेवा में प्रयासरत, राशन किट, मास्क, ग्लव्स और रक्तदान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दीप्ति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना पॉजिटिव यानी कोविड संक्रमित व्यक्ति जिसे 30 मई को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया, वह अस्पताल में भर्ती होने से पहले शहर की जिन दवा दुकानों पर गया, प्रशासन ने बतौर एहतियात उन दुकानों को फिलहाल बंद करवाकर दुकानदार व कर्मचारियों को होम क्वारंटीन रहने की हिदायत दी है। आप रिपोर्ट करेंगे, चाहे 12 बज जाए रात, सारे लोग होम क्वारंटाइन हो गए, सबकी घोषणा पत्र भर गए, सबका पर्चा, ठीक है, चाहे 12 बज जाए 1 बज जाए। ये साइनाथ होटल है और स्टेशन के सामने। चलो मैं बात करता हूँ, बात करके डेवलप करते हैं। क्लीन होना तो अलग चीज़ है, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर कोई बच जाए या ग्लव्स पहने और ग्लव्स को हर घंटे 2 घंटे में बदलें। नहीं, वो उनके इंटरनेट में अल्टरनेट खुली है, आज ही खुल जाए कोई व्यवस्था बनवा। आज शनिवार को है ना, इस लाइन की आज शनिवार को उसका नंबर है। आज जो हमें 14 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जबलपुर से, उसमें से एक पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। बेसिकली वो दमुआ के रहने वाले हैं, दिल्ली से लौट के आए थे। उनकी फैमिली यहाँ पे 10 दिन से महोबे मार्केट के पास एक रिलेटिव के घर में रुकी हुई थी। उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे का यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था। उनको वो लेने आए थे, वो कार से आए और कार में ही बैठे रहे महोबे मार्केट के सामने, और उनकी फैमिली को उनने कार में बैठाया और वो लेके वहाँ से निकले। उनको अपने बच्चे की एक दवाई लेनी थी, तो प्रिस्क्रिप्शन लेके बच्चे का वो यहाँ पे लालानी मेडिकल में आए थे, वो दवाई नहीं मिली। उसके बाद बगल में वो ढगे मेडिकल में आए थे, वहाँ भी वो दवाई नहीं मिली। पर चूंकि यहाँ के 3 लोग उनके संपर्क में आए हैं, उनने उनका प्रिस्क्रिप्शन हाथ से छुआ है, एहतियात के तौर पर इन 3 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। और जिस रिलेटिव के घर के सामने वो गए थे, वहाँ के 5 लोग हैं, उनको भी क्वारंटाइन किया गया है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है 8 लोगों को। साथ ही ये दोनों मेडिकल स्टोर एहतियात के तौर पर आगामी आदेश तक बंद किए गए हैं। और यहाँ दोनों मेडिकल स्टोर में कुल 18 कर्मचारी काम कर रहे थे। उन 18 कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। हमारी टीम, नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम रवाना हो गई है। इनसे 18 लोगों से हम घोषणा पत्र भरवाएंगे, होम क्वारंटाइन में रखेंगे और आगे चल के इनकी सैंपलिंग वगैरह जो प्रावधान है, जो हमारे चिकित्सक परीक्षण करके बताएंगे, वो आगामी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रात में जनरली लालानी मेडिकल स्टोर एक खुला रहता है, जो 11:30-12 बजे तक। इसके अलावा कई बार अचानक देखा गया है कि रात में एक भी दुकान नहीं खुली होती। ड्रग इंस्पेक्टर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, मेडिकल एसोसिएशन के लोग भी, अध्यक्ष और सचिव भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम ये व्यवस्था बनाएंगे कि 2-3 मेडिकल स्टोर रात में अब खुले रहें। लालानी अगर बंद हो गया तो दूसरे मेडिकल स्टोर खुलें, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको दवाई लेनी हो, उसको कोई असुविधा हम अपने शहर में नहीं होने देंगे। तेलंगाना रेड जोन से छिंदवाड़ा पहुंचे लोहा ढाना के कुछ लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है, जिनकी क्वारंटाइन अवधि 12 जून तक है। लेकिन मोहल्ले पड़ोस के लोगों से शिकायत मिली कि वे घरों से बाहर निकल नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। सूचना पाते ही पुलिस एक्शन में आई। ठीक है ना, इनके नाम बताओ, नाम लिखो, नाम लिखो। टेंशन खत्म।
घड़ी आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये लगता है पढ़े लिखे हैं कि नहीं? पढ़े लिखे हैं। कौन कौन क्लास पढ़े? वहाँ पूरा डाटा बताना पड़ रहा है। सुनील कौन सी क्लास पढ़ा? सुनील 10वीं सुनील, और सुरेश है ना? तो फोन पे बात करेंगे। तो वहाँ पे कौन सी जगह पे रहते थे? जी मैं वहाँ पे रहता था सदा कुंते पालिया, SG पालिया। अच्छा अच्छा, वहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं सर, मेरे तो सर पे रुकता, मैं 2.5 महीने से तो ऑफिस भी नहीं गया हूँ, वर्क फ्रॉम होम ही था मेरा। अच्छा अच्छा, वहाँ पे ऑफिस घर से काम करते थे क्या? जी सर, वर्क फ्रॉम होम जी। ऑफिस तो नहीं जाते? नहीं सर, ऑफिस वहाँ पे सारे बंद है ना, और 17 मार्च से वहाँ पे सारे ऑफिस बंद हैं। अच्छा अच्छा जी। तो अभी कब से हैं क्वारंटाइन? सर मैं कल से हूँ, 13 जून तक का समय दिया हूँ। 30 तारीख से? 13 जी सर, 13 जून तक का कहा हूँ होम क्वारंटाइन। अच्छा, तो हम क्वारंटाइन से तबीयत ठीक है अभी? जी बिल्कुल सही। ये कि यहाँ पे होम क्वारंटाइन का वो लगा देना है ना, मिला वो कागज मिला होगा होम क्वारंटाइन। हाँ जी, वो रखा हुआ। हाँ, तो यहाँ पे लगाना यहाँ पड़ेगा। सामने लगा अगर देना। आप लगा देते कहाँ पे तो हम, लगाना पता है? अगर आप लगा दो कहीं भी। कहीं पे अच्छा भी ठीक है ना, मैं लगा। अगर आप लगा देते तो हम उधर नहीं जा पाते। अच्छा जी, सॉरी उससे उसके लिए। कोई ओके। भी चेकिंग के लिए आएगा तो एक नज़र में देख लेगा। अच्छा ठीक है मैम। अभी रूम पे का अलग रह रहा है कि सब जी हाँ, कम्बाइन? वो बीच वाले में अलग है। पीछे जी ये माता जी हैं। जी मैम। जरा सा भी सिम्टम्स अगर दिखेगा तो क्या करोगे? जी वो तो सबसे पहले अथॉरिटी को बताएंगे। हाँ, अपने घर वालों से भी बचाव करना है। जी पूरा बचाव करना है, जो भी है बाहर आपको बिल्कुल नहीं निकलेंगे, अच्छा, शहर नहीं छोड़ेंगे, दिन को छोड़ना नहीं है, मतलब खुद की भी सुरक्षा, परिवार की भी सुरक्षा। ठीक है ना, और अलग ही कमरे में रहना। अलग कमरे में रहेंगे। किसी चीज़ की अगर आवश्यकता पड़े तो आप अपने परिजनों से बोल सकते हैं, है ना, तो वो लाके दे देंगे। सबसे पहले वही चीज़ समझाए सर। हाँ, ये बहुत सी चीज़ें हैं। मेरे का भी हम लोग खबर कर रहे हैं तो वो बोले कि हम आ गए हैं, हाँ और लिखाकर भी आ गए आपके पास बोले, तो वो हिसाब से वहाँ तक ठीक है, 10-15 दिन की बात रहती है। 14 दिन। और ये तो 14 दिन अपना की तो बात है ना, है। ये तो अगर आप अकेले ही रह रहा था। ठीक है, अगर आप इतनी सावधानी बरत लोगे तो भगवान न करे किसी के साथ कोई ऐसा हो। वो तो वहाँ पे भी मैं और वैसे ही वो पूरा बोले सर क्वारंटाइन उनसे आ जाओ। ज़्यादा लोड लेने का नहीं है, अपन तो सिर्फ एहतियात कर रहे हैं। सीएसपी अशोक तिवारी नगर भ्रमण कर हर ओर व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारी जब स्वयं मैदान में है तो उन्हें देखकर समूची टीम का हौसला बढ़ता है, ऊर्जा मिलती है। अभी जो है कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की प्रक्रिया काफ़ी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। 7 बजे से लेकर रात्रि सुबह 7 बजे तक टोटल लॉकडाउन किया जा रहा है। इस बीच में जो भी गाड़ियाँ निकल रही केवल उसमें हम इस बात को देख रहे हैं कोई वृद्ध या बुजुर्ग या पीड़ित व्यक्ति को, रोगी को लेकर के निकल रहा है, अस्पताल के कार्य से आ रहा है, उसको छूट दी जा रही है। कोई व्यक्ति कृषि उपार्जन के कार्य से या कृषि कार्य से वापस लौट रहा है, हमाल है वो लौट रहे हैं, उनको छोड़ा जा रहा है चेक करने के बाद में। शेष लोगों को पूरी तरह रुका गया है। बार बार ये आग्रह है, निवेदन किया जा रहा है कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अभी हम संक्रमण से बचे हुए नहीं हैं। अभी भी 5 संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। आज तेलंगाना के 2 व्यक्ति आए थे जो श्रीवास्तव कॉलोनी में थे। इनको बिना सूचना दिए हुए घरों में रुके हुए थे। जब इनकी जानकारी मोहल्ले वालों ने दी तो इसमें उनको बुला करके उनको अस्पताल में चेक करवाया गया, उनको क्वारंटाइन करवाया गया। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी क्षेत्र की जनता काफ़ी जागरूक है और ऐसा कोई व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है, जनता के द्वारा, मोहल्ले वालों द्वारा उनकी विधिवत सूचना दी जा रही है और पुलिस तत्काल उस पर कार्रवाई कर रही है
उनके स्थान पे पहुंच रही है। जैसे उन दोनों को बुला के 100 डायल गाड़ी एम्बुलेंस बुलाई गई, उसमें उनको ले आके चेक करवाया गया। इस तरीके से ये जो स्वाभाविक तौर पे लोगों में जन चेतना आई है, ये बहुत आवश्यक है। यही जन चेतना, यही जन आंदोलन हमको संक्रमण से बचा सकता है, क्योंकि अभी जून का पूरा माह पड़ा हुआ है। इस पूरे जून के माह में हमको बहुत ही सचेत और जागरूक रहना है, सुरक्षित भी रहना है। इस तरीके की जो चेकिंग की जा रही है, अभी इसमें हमने बगैर नंबर के वाहनों की प्रायोरिटी फिक्स की है कि बगैर नंबर के जो भी वाहन निकलेंगे उन पर कार्रवाई करेंगे, वाहन जब्त करेंगे। आज भी जो है काफ़ी मात्रा में बगैर नंबर के वाहन जब्त किए गए हैं। दूसरा, जो व्यक्ति अनावश्यक लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध 188 कार्रवाई की जाएगी। अभी काफ़ी मात्रा में दुकानें, बाज़ार खुले हुए हैं, बिना मास्क लगाए लोग घूम रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम और पुलिस की टीम मिलकर के डेली 100 लोगों के 100 व्यक्तियों को चालान कर रही है, हिदायत भी दे रही है, समझाइश भी दे रही है और फ्री में मास्क भी वितरण कर रही है, ताकि लोगों के पास में चालानी कार्रवाई, जुर्माना के साथ साथ में एक अच्छा मैसेज भी जाए, लोग मास्क भी पहने। ये हमारा प्रयास है कि लोग जागृत हों। उनमें अब जो है स्वतः जागृति और चेतना आना चाहिए कि खुद अपने परिवार की रक्षा करें, अपने ज़िले की रक्षा करें। ये हमारा निवेदन है और ऐसा विश्वास है कि जनता में अब काफ़ी हद तक जागृति आ चुकी है। वो किसी भी कीमत पे किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो बाहर से आया हो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, सूचना देगी और इसके कारण हमारा शहर पूरी तरह सुरक्षित रह सकेगा। ये हमारा प्रयास और यही हमारा संदेश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वैश्य फेडरेशन के सदस्यों ने 40 परिवारों को राशन व किराना किट वितरित की। वैश्य फेडरेशन द्वारा कुकड़ा जगत में जरूरतमंद परिवारों को किराना एवं राशन किट प्रदान की गई। मैं बात करता हूँ, आपके उधर ही आ रहे हम लोग मोहननगर में। आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के द्वारा गरीबों को राशन किट का वितरण किया गया। जो आज इलाका वैश्य फेडरेशन ने चुना था वह सत्यम शिवम कॉलोनी में कामकाजी महिलाएं, कुछ नेपाली समाज के लोग, ऐसे भी स्थित और कुछ मोहननगर में। इन इलाकों में वैश्य समाज के लोगों ने घर घर जाके ज़रूरतमंदों को राशन की किट उपलब्ध कराई और इस सभी कार्यक्रम में श्री अभय जैन जी, संजय झांझरी जी, अल्लू जैन जी, गब्बर एवं बहुत सारे वैश्य सम्मेलन के कार्यकर्ता उपस्थित थे और सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके गरीब आम जनता को जिनको ज़रूरत थी वो किट उपलब्ध कराई। खबरों के सत्तार को आराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक का जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ज्वेलर्स कामठी वाले, स्पंजिंग बाय कस्टमर, हैंड सैनिटाइज, स्क्रीनिंग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड मास्क, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, डिस्टेंस मेंटेनेंस, काउंटर सैनिटाइज। ज्वेलर्स कामठी वाले, जहां आप पाएंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अपने आभूषणों की कैरेटोमीटर द्वारा शुद्धता की जांच निःशुल्क। नमस्कार। लॉकडाउन के उपरांत ज्वेलर्स कामठी वाले सभी सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। ज्वेलर्स कामठी वाले, द प्राइड ऑफ महाकौशल, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत।
Pulsar 125 joins the league of thrill machines. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। श्री कच्ची पाटीदार गुजराती समाज के समाज सुधारक पूज्य श्री नारायण राम जी लिम्बानी की 137वीं जन्म जयंती तथा मां उमिया देवी जी के प्राकट्य दिवस पर सामाजिक सदस्यों ने रक्तदान किया। मित्रों, विगत 4 वर्षों से गुजराती कच्छ समाज, लायंस क्लब छिंदवाड़ा ग्रेटर, रोड एंड सेफ्टी यूनियन और लाल बाग का बादशाह, ये पिछले 3-4 सालों से ये सारे लोगों के समाज सेवी संस्थाएं मिलकर ये ब्लड डोनेशन का बृहद कार्य चल रहा है। इस साल कोरोना महामारी के संदर्भ में हमने इस कार्य को कंटिन्यू अपना चालू रखा। दोस्तों, ब्लड देने से शरीर में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। एक हमारा ये अवेयरनेस होना चाहिए कि आप ब्लड दे के किसी एक मनुष्य की सहायता करते हैं, उसकी जान बचाते हैं। और जैसे भ्रांतियां हैं कि ब्लड देने से कमजोरी आती है या हमको कोई बीमारी हो जाएगी, ऐसा कभी कहीं भी नहीं होता है। और ब्लड देने से एक नई बॉडी, नई सेल्स डेवलप होती है। मेरा छिंदवाड़ा समाज में या मानव समाज से ये आग्रह है कि वो ब्लड देने के लिए हमेशा तत्पर है। एक कम से कम 3 साल का गैप जो रहता है उसको कंटिन्यू फॉलो करते हुए हमको ब्लड देना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य को ब्लड देने में एक अच्छा ही मैसेज आता है, समाज के दूसरे लोग भी अवेयर होते हैं। और मैं इस लायन अशोक गुप्ता, मैं चाहता हूं कि हम ये सब लोग मिलकर इस कैंप को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ऐसा मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। आयुष विभाग के सौजन्य से शहर के पातालेश्वर क्षेत्र वार्ड क्रमांक 20 में रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धक होम्योपैथिक दवा वितरित की गई। 4 गोली खाना है खाली पेट, हाँ? और छोटे बच्चों को नहीं देना, गर्भवती महिला को नहीं देना, खाली पेट खाना। खाली पेट, हाँ? और गर्भवती महिला को नहीं देना, छोटे बच्चों को नहीं देना। लिखा भी है, हाँ? 3 दिन तक खाना। बेटा 4 गोली खाना। चलो 4 गोली खाना है खाली पेट, है ना? ठीक है, सुबह खाली पेट, सुबह खाली पेट दे दो। और हमारे लेना उसको पढ़ा नहीं, बच्चे लोग पढ़ करते थे। गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है और छोटे बच्चों को। ये कोरोना जो महामारी चल रही है अभी वर्तमान में, उसकी हमने यहाँ पर होम्योपैथिक जो दवाई है आयुष विभाग से संबंधित, वो दवाई का यहाँ पर हमने वितरण किया है लोगों को इस चीज़ में कि कोरोना की जो दवाई वो 4 गोली खाएं खाली पेट, 3 दिन तक लें और इसका सेवन करें, ताकि कम से कम कोरोना जो हो रहा है वो से संक्रमण जो हो रहा है उससे कम से कम लोग बच जाएँ। इसके लिए हमने यहाँ पर आकर वार्ड नंबर 20 में सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर कोरोना की दवाई का वितरण किए है। कितने घरों में बांटा? अभी तक ये अभी 100-200 घर में बट गया है और अभी इसका कार्यक्रम चालू रहेगा। वार्ड नंबर 19 में भी बांटना है, तो वो भी कल उसका हम वहाँ पर 19 में बांटेंगे। प्रयास वुमेन क्लब द्वारा 4 फाटक के पास ओवरब्रिज के नीचे फल सब्जी की दुकानें लगाने वाले को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर वितरित कर एहतियात बरतने की समझाइश भी दी गई। बार-बार
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश वैश्विक महामारी कोरोना से गुजर रहा है। इसमें प्रशासन, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर्स सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारा प्रयास वुमेन क्लब निरंतर समाज सेवा के ओर अग्रसर रहता है। इसी श्रृंखला में हम आज यहाँ पर फल विक्रेताओं और सब्जी विक्रेताओं को हैंड ग्लव्स और मास्क वितरित करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके साथ ही साथ आज सभी ये जान रहे हैं कि कोरोना से कैसे लड़ना है, कि हमको बार बार हाथों को धोना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, बाहर नहीं निकलना है। ये सब तो पहचान ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ हमारा प्रयास वुमेन क्लब आप सभी आम जनता से यह अपील कर रहा है कि जो लगातार हमारे छिंदवाड़ा में प्रवासी बाहर शहरों से लगातार आ रहे हैं, यदि आपको इनकी जानकारी लगती है तो आप कृपया प्रशासन को इसकी ज़रूर सूचना दें, जिससे प्रशासन को इसमें आपकी मदद मिलेगी और प्रशासन अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाएगा, क्योंकि यह बीमारी बाहर से आने वाले प्रवासियों के द्वारा ही हमारे छिंदवाड़ा शहर में फैल रही है। इसीलिए हमारा क्लब आपसे यह विनम्र अपील करता है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें और साथ ही साथ बाहर से आने वाले प्रवासियों की सूचना प्रशासन को दें, जिससे प्रशासन को बहुत सहूलियत होगी। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार शहर के विभिन्न चेक पॉइंट्स तथा ट्रैफिक जोन्स में तैनात पुलिसकर्मियों को मास्क तथा ORS घोल उपलब्ध कराया गया। पॉइंट वाले हैं, पॉइंट वाले तीन है, पॉइंट वाले एक पॉइंट में एक वाले नहीं है। ये नंबर नोट कर लेंगे। दो दे दो कम से कम। तीन स्टाफ गीला कहते हैं क्यों? गीला ही रहता है। नोट करेंगे 911 कोरोना संकट से बचाने में विज्ञान ने अभी घुटने टेक दिए हैं। ऐसे में इस महामारी के संक्रमण को रोकने, विश्व शांति स्थापित रखने और पर्यावरण संवर्धन के लिए विश्व गायत्री परिवार द्वारा विश्व के 100 देशों में घरों घर गायत्री यज्ञ किए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में भी ग्रहे ग्रहे गायत्री अभियान के अंतर्गत यज्ञ और गायत्री मंत्र जाप के साथ वृक्षारोपण का संकल्प लिया जा रहा है। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ग्रहे ग्रहे गायत्री यज्ञ उपासना
जिला प्रभारी, मैं यहाँ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आज के लिए। आज जो समस्या है इस विश्व के ऊपर जो मंडरा रही हैं, वह समस्याएं बहुत ही जटिल हैं और इन समस्याओं को से छुटकारा पाने के लिए आज सारी जो शक्तियां हैं वो विफल होते हुए दिखाई दे रही हैं। वैज्ञानिक भी आज इस महामारी को दूर करने के लिए कोई वैक्सीन अर्थात कोई दवाई नहीं बना पा रही हैं। इस बीमारी से बचने के लिए और विश्व के इस असंतुलित वातावरण को ठीक करने के लिए यज्ञ का वैज्ञानिकों ने बहुत ही सरल और सुगम व्यवस्था बताई गई हैं। यज्ञ के माध्यम से कई प्रकार की समस्याएं का समाधान हो जाता है, कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस भाव को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय ने भी इसकी घोषणा कर दी है कि यज्ञ के माध्यम से जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। इसी तारतम्य में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के माध्यम से कोरोना महामारी के निवारण के लिए, विश्व के पर्यावरण संतुलन को बनाने के लिए, साथ ही विश्व शांति की कामना के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा पूरे विश्व में 100 देशों की सहभागिता के साथ में 10 लाख से अधिक घरों में यज्ञ करने का संकल्प लिया गया। 31 मई उसकी आज की तिथि घोषित की गई और उसके लिए लगभग 1 वर्ष से योजना बनाई गई थी, पर कोरोना महामारी के कारण उसको लक्ष्य बनाया गया और इसको करने का संकल्प लिया गया। इसी अंतर्गत पूरे विश्व में आज यज्ञ संपन्न हुए हैं और इस यज्ञ के माध्यम से 24 बार गायत्री महामंत्र की आहुतियाँ, 5 बार महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियाँ समर्पित की गई। साथ ही ये जो कृमि है, कोरोना वायरस जो है, वायरस के नाम की आहुतियाँ भी इसमें विशेष समर्पित की गई हैं। साथ ही इसमें सभी धर्म संप्रदाय और सभी धर्म प्रेमी, सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। छिंदवाड़ा में लगभग 11,000 घरों में यज्ञ संपन्न हो रहे हैं और साथ ही हमारे पूरे ज़िले में 51,000 घरों में आज यज्ञ संपन्न होंगे। धन्यवाद। और अब इन तमाम खबरों को समेटने का समय देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। कोरोना संक्रमित पेशेंट्स के कारण 2 मेडिकल दुकानें करनी पड़ी बंद, होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश। होम क्वारंटीन किए गए हर व्यक्ति पर रखी जा रही निगाह, पड़ोसियों के जरिए भी ली जा रही जानकारी। सीएसपी अशोक तिवारी कर रहे निरीक्षण, बिना नंबर वाहनों और नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्यवाही। और कोरोना संकट काल में हर वर्ग अपने अपने स्तर से सहयोग और सेवा में प्रयासरत, राशन किट, मास्क, ग्लव्स और रक्तदान। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।